आप जानते ही हैं, हाल ही में अभी राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो है एक बिल को पास किया, जो कि जिस बिल की पूरे देश भर के अंदर जो है वो मुखालफत हो रही है। सिर्फ चंद लोग जो है इस बिल को जो है वो समर्थन कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? भाजपा, आरएसएस और जो एनडीए सरकार है, सिर्फ वही इनके हक में है और बाकी कोई भी जो है इस बिल के हक में नहीं है। अब जानते ही हैं, जो हमारे जीते हुए एमपी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सैयद अगार रहूल्ला मेहदी साहब, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे आशाएं भी जो है वो काफी ज्यादा है, उम्मीदें जो है वो काफी ज्यादा है। और जब उस बिल के ऊपर बोलने की बारी आई तो सैयद अगार रहूल्ला मेहदी साहब को नहीं बोलने दिया। अब आपको बता दें कि उनका एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने ये कहा है, इस बड़े बयान के अंदर साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि बीजेपी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो मुसलमानों के हक हकूक के बारे में जो है वो बात करे, क्योंकि ये वही जमात है जिस जमात ने बुलडोजर लाया, ये वही जमात है जिस जमात ने मॉब लिंचिंग लाई, ये वही जमात है जिस जमात ने ट्रिपल तलाक लाया, ये वही जमात है जिसमें माइनॉरिटीज को जो है हमेशा टारगेट किया गया। और भाजपा और आरएसएस जो है वो कभी भी जो है वो मुसलमानों के हक में जो है वो माइनॉरिटीज के हक में जो है कोई भी बिल जो है वो नहीं ला सकती। हमेशा संशोधन जो है वो हमेशा प्रताड़ना जो है वो हमेशा मुसलमानों की जो है वो की जाती है। और भाजपा एक ऐसी जमात है जिसमें मुसलमान जो है वो कभी खुश नहीं हो सकता। और ये एक ऐसी जमात है जिसके अंदर एक मुसलमान एमपी भी जो है वो लोकसभा के अंदर मौजूद नहीं है। तो किस तरह से इन्होंने जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया? आप जानते ही हैं, ये वो बिल है जिस बिल के तहत अब जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज हैं, उसको जो है वो जो उसकी जो पावर्स हैं वो छीन ली जाएंगी और पावर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हवाले जो है वो कर दी जाएंगी। कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनके आज दिन तक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन वक्फ उनके ऊपर जो था वो अपनी देखरेख कर रहा था। लेकिन आज जब ये बिल लाया जाएगा, उन कब्रिस्तानों की जगहों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अपने कब्जे में करेगा और वक्फ का उसके ऊपर जो है वो कोई जोर नहीं रहेगा। सिर्फ मुसलमानों के ही जो है वो क्यों टारगेट किया जा रहा है? आखिरकार मंदिरों के ऊपर भी जो है वो सरकारों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। कब से हिंदू के कई ऐसी संगठने हैं जो ये कहते हैं कि मंदिरों को जो है वो सरकार से जो है उनको मुक्त किया जाए। क्यों नहीं ये सरकार ये वाला बिल लाती? हर बार इनको जो है वो क्यों मुसलमान ही नजर आते हैं? हर बार हर चीज में इनको मुसलमान नजर आता है। कोई भी बिल लाना हो, CAA लाना हो, तब भी मुसलमानों के खिलाफ ये बिल। अगर कोई और बिल लाना हो तो उसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। DGPC है, सिख कम्युनिटी का है, क्या उसमें कोई हिंदू इन्वॉल्व है? क्या उसमें कोई मुसलमान इन्वॉल्व है? हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी अपनी कमेटियों के जो है, जो वहां के नुमाइंदे हैं, उनको जो है वो अपनी अपनी रिलीजियस चीजों को जो है वो देख रेख करे। तो वैसे ही मुसलमानों की एक प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों की एक कमेटी थी, वक्फ कमेटी, उस कमेटी के ऊपर भी जो है अब इनका राज जो है वो हो जाएगा। क्योंकि इस बिल के अंदर साफ तौर के ऊपर यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 नॉन मुस्लिम जो है वो इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होंगे। यानी कि जो एक हमारी अपनी एक कमेटी थी, जिस कमेटी के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं था, अब उस बिल के तहत जो ये बिल पास हुआ है, उस बिल के तहत जो है अब उस कमेटी के अंदर जो है नॉन मुस्लिम भी जो है वो इन्वॉल्व होंगे। यानी कि हर बार टारगेट जो है वो मुसलमानों को किया जाएगा। ये कहना है सैयद अगार रहूल्ला मेहदी साहब का। जिस जमात के अंदर एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, वो जमात ये बिल किस तरह से ला सकती है? ये क्वेश्चन है, ये सवालात है सैयद अगार रहूल्ला मेहदी साहब का सेंटर की जमात से कि आखिरकार जब आपके पास लोकसभा के अंदर एक भी मुसलमान एमपी नहीं है तो आप ये बिल जो है वो किस तरह से ला सकते हैं? आप वही जमात है जिसने बुलडोजर लाया, कितनी माइनॉरिटीज के घरों को जो है वो निस्तला नाबूद किया बुलडोजर के द्वारा। यूपी के अंदर कितने घरों में जो है वो आपने बुलडोजर चलवाया, कितनी मॉब लिंचिंग्स जो है वो बढ़ी हैं, कितनी प्रोपेगेंडा वाली फिल्म्स जो मुसलमानों के खिलाफ भी फिल्म थी, वो कितनी आपने जो है वो साथ होके रिलीज करवाई और साथ होके लोगों को जो है साथ होके प्रमोशन करवाई। ये वही जमात है। ये सब जो है ये सैयद अगार रहूल्ला मेहदी साहब का कहना है और बिल्कुल सही कहना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।